झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी नेता हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर रही हैं। वहीं बीजेपी की कोर कमेटी की टीम रणनीति पर मंथन कर रही है। साथ ही पार्टी की समिति घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी हुई है। संगठन में उत्साह भरने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची का दौरा कर चुके हैं। वहीं जनता का दिल जीतने के लिए बीजेपी के नेता पीड़ित लोगों से भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर हर तरह से मदद का भरोसा दिया है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने न तो सहायक पुलिसकर्मियों से किए वादे को निभाया, न ही पैरा शिक्षकों को ही उनका हक दिया। साहू का दावा है कि झारखंड की जनता विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देगी। साहू ने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाने का लक्ष्य तय कर दिया है। प्रधानमंत्री लगातार 10 वर्षों से तो देश की जनता का सेवा करने का काम कर रहे हैं। उन सारी बातों को लेकर के जो अभी तक अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं इस जमीन पे उतरी है झारखंड की धरती पर, उसको जनता के बीच लेके जाना है, उनसे बात करना है, उनको बतलाना है। यही सीटों विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई? नहीं, अभी चुनाव संबंधी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। हम लोगों को सिर्फ मार्गदर्शन मिला है कि जनता के बीच जाकर के देश के सचिव प्रधानमंत्री जो कार्य किए हैं उनसे लोगों को बतलाना, उनकी बातों को सुनना और उनसे बातचीत करना। सहायक पुलिसकर्मी ने भी मुलाकात की है। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य की बेरहमी सरकार जिस प्रकार से क्रूरता के साथ यहाँ के युवाओं के साथ, सहायक पुलिसकर्मियों के साथ बर्बर कार्रवाई करने का काम कर रही है, वो बहुत निंदनीय है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी इस बारे में काफी चिंता प्रकट किए हैं कि ठीक है, अब यदि आप उसको स्थायीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाठियाँ बरसाने का भी अधिकार आपको नहीं है। ये गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। यदि इनको रोजगार मिली होती तो आपके यहाँ के धरना राजधानी में नहीं देते, लेकिन उनकी बातों को ना सुन करके उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कि जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई बहुत बड़े अपराधी है, उस प्रकार का व्यवहार कर रही है। जो अपराधी है उसको तो राज्य की सरकार पकड़ नहीं रही है, लेकिन जो अपने अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं उसके साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है राज्य की सरकार। मैं तो बोला कि जिस प्रकार से हेमंत जी की राज्य की सरकार तो जिस प्रकार 4.5 वर्षों तक आम जनता के बीच में कोई काम नहीं किया, ना आम जनता की चिंता की, लेकिन जो हमारे परा शिक्षक जो गांव के गरीब बच्चों को, जो समाज के अंतिम पैदान में खड़े व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यदि आप उनको कुछ दे नहीं पाएंगे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने का, आंसू गैस छोड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हीं लोग इस सरकार में बैठे, राज्य सरकार में बैठे हुए लोग बोलते थे कि हमारी सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को परमानेंट करने का काम करेंगे। तो आज हम लोग जानना चाहते कि आपने क्यों न स्थायीकरण करने का काम पारा शिक्षकों को किया। आखिर कब तक झारखंड के युवाओं को लोभ और लालच देकर के ठगते रहेंगे? आपने कहा है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि हम इन लोगों को स्थायीकरण करेंगे, तो आप इनका स्थायीकरण करिए, न कि इन पर लाठी बरसाइए और आंसू के गोले छोड़िए। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता सहायक पुलिसकर्मियों और पैरा शिक्षकों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तब उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों और पैरा शिक्षकों की मांग को अनसुना कर दिया था। लेकिन चुनाव करीब आते देखकर बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।